मैं मिश्रा जी पिछले साल अमेरिका में था, पिछले साल। तो एक घर में रुका था मैं, वहां 7 दिन की कथा थी। तो देखा सवेरे सवेरे जब नींद खुली तो मेरे रूम में इतना बड़ा गोल मशीन घूम रहा है। अब मैं तो डर गई, का है भाई, मैं पहली बार देखा था गोल मशीन। अब घरों में घूमे, चारों तरफ घूमे। मैं थोड़ी देर उसको देखूं, ये है का, दीवार पर जाए फिर घूम के इधर आवे, फिर उधर जाए इधर जाए। अब मैं डरे उतरू ना नीचे कि है का ही। मैं सही में पहले नहीं देखा था कभी। तो मैं आवाज लगाया, कमल भैया का घर था। हम बोले भैया ये का है? बोले महाराज ये झाड़ू पोछा लगा रहा है, रोबोट है, घर में झाड़ू पोछा ये लगाता है। हम बोले भारत में आएगा फेले हो जाएगा भारत के बस के नहीं है वो रोबोट। इस साल में था एक घर में, तो उस घर का जितना, उस घर में स्विच बोर्ड नहीं था। मेरे रूम में वॉइस कंट्रोल था, सब कुछ एलेक्सा से चलता था। तो घर के मालिक हमको बताती थे महाराज आप बोलिएगा एलेक्सा लाइट ऑन, तो लाइट जल जाएगा, एलेक्सा लाइट ऑफ, लाइट बंद हो जाएगा। मैं भी देखा, दूर से बोलता था तो पकड़ लेते था एलेक्सा। एक दिन कथा करके आया, रात को 11:30 बजा, भोजन करके रूम में आया। अब मैं एलेक्सा भूल गया, मेरे दिमाग में सीरी चढ़ गया। अब मैं बोल रहा हूं सीरी लाइट ऑफ, अब बंदे ना हो। भैया सच बता रहा हूं, अब मैं सोची खराब हो गया क्या, मेरा गला खराब हो गया। तो मैं आवाज बदल बदल के सीरी लाइट ऑफ, मोटे आवाज में, पतले आवाज में, चिल्ला के, धीरे से, बेड के पास से, कोने से, उसके पास जाके वो बंदे ना हो। मैं बताऊं मैं 1.5 घंटे परेशान रहा। फिर बोला हे राघव जी कहां फंस गया हूं आके मैं। अब अच्छा लाइट जले तो नींद ना आवे। अब तौलिया ओलिया रख करके आंखी पर बोला कि अब ऐसे ही सोना पड़ेगा आज। 1.5-2 घंटे बाद लेटे लेटे हमको ध्यान आया, अरे कहीं एलेक्सा से तो नहीं बंद होगा ये। तो वहीं सोए से बोला एलेक्सा लाइट ऑफ, बक से बंद हो गया। तो हे भगवान, बहुत एडवांस होना भी समस्या है। मान लीजिए आपको सर्दी लग जाए, आपका गला बैठ जाए, तब क्या करिएगा? वॉइस कंट्रोल आपने बनाया है, गले में बड़ी आवाजें ना निकले। यदि आपका घर का मेन गेट वॉइस कंट्रोल से खुलता है और आपका गला बैठ जाए, फिर तो खुल भया गेट, रात भर बाहर रहना पड़ेगा हनुमान जी महाराज एक वृक्ष उठाए और जितने भट्ट थे उनको भटाभट निपटाए। जय श्री राम। 4-5 भट्ट बचे तो गए रावण के पास, जाकर बोले सबको मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? बोला नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगा के मारा है, स्टाइल बदल के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग को पता है कि आगे से जाने पर मार देता है वो, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। इसरो को सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट लगता है, रॉकेट PSLV, वो बिना रॉकेट के भेज दिया ऊपर। सब पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं ऊपर जाकर के। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। आपको एक बात बताऊं, अंगद ने कहा था मैं जा सकता हूं, लेकिन क्यों? जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं? अक्षय कुमार में और अंगद में शत्रुता थी। अंगद को पता था यदि मैं गया तो अक्षय कुमार हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अक्षय कुमार ने एक पुर्ची पकड़ाई थी। अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी, ये हनुमान जी आप जा रहे हैं लंका, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा, उसी के डर के मारे मैं नहीं जा रहा हूं। अक्षय कुमार सुभटों की सेना को लेकर चला,
हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, अंगद की बात याद आई। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। अक्षय का क्षय हो गया। अब उसके साथ जो सुभट आए थे, हनुमान जी कहते हैं गोस्वामी जी, कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मरेसी धरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, फेल हो गए ना। कुछ को हनुमान जी मारे, अभी तो ऊपर है। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। कछु मारे से कछु मरते थे, कछु मिली ऐसी धरी धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। 2-3 बचे जाकर रावण से बोले, मर गया मर गया मर गया। रावण बोला, कौन? बानर मर गया? बोले, बानर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। और एक बात बताया, प्रभु कपि नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला, मरकट मतलब? बोले, बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को, तुम जाओ लेकिन मारना मत, उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ उस सुभट से पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला, अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन मेघनाथ वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई नया स्टाइल निकाले, सावधान रहना। यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से भाग जाना। ये मत सोचना कि पूरा हाथ घुमाएगा तभी मारेगा, वो इतना स्टाइल बदल रहा है, अब तक बुमराह की तरह मारा है, हो सकता मलिंगा की तरह फेंक दे, वो साइड से भी फेंक सकता है, भरोसा मत करना उसका। मेघनाथ गया, हनुमान जी फिर से एक विशाल वृक्ष उठाए, आप पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर। जय श्री राम। मेघनाथ पहले कूद के भाग गया, उसका रथ खंडित हो गया। हनुमान जी बोले, अभी बेटा तुमको बुलाता हूं। ऊपर चला गया माया करके। उसके साथ जितने महाभट थे, हनुमान जी पकड़कर, रहे महाभटता के संगा, हनुमान जी पकड़ के, कहीं कहीं कपि मरदई निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस हनुमान जी इतना रगड़ दिए, सब गोरे हो गए, चमड़ा छूट गया सबका। हनुमान जी 2 मिनट घुमाने के बाद घुमा के देखते तथा पीछे बाकी बन। मेघनाथ देखा ऊपर से, अरे मेरे सभी महाभटों का फेसियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े राक्षसों को, एक मुष्टिका मेघनाथ के खोपड़ी पर मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। जैसे मारा, ये भी चला रहता तो मर जाता, इसलिए नहीं चला कि केवल बेहोश करना है उसको। एक मुष्टिका पड़ा हनुमान जी का, वही बेहोश हो गया। होश में जैसे आया, कहा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चलाकर बांध लो। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल होने वाला है। हनुमान जी सोचे फेल हो जाएगा तो महिमा घट जाएगी, उसकी महिमा बचाने के लिए लगा नहीं। हनुमान जी नाटक किए, तेही देखा कपि मूर्छित भयऊ, आंख बंद करके झूठे गिर गए। मालूम में कहां गिरे? खाली जगह पर नहीं गिरे, 10-12 राक्षसों के ऊपर गिर गए, उनको दबा के मार डाले। हाँ, परतहु बार कटक संघारा, आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। मेघनाथ राक्षसों से बोला, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला मेघनाथ से, युवराज आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी मान लीजिए हम उठाने गए इसको, अभी बेहोश है, सोचिए यदि हम गए और होश में आ गया तो फिर पकड़ेगा, फिर रगड़ेगा।